मनीष जी, आपको भी पार्टी का क्या मानना है कि ये जो कुछ भी प्रयागराज में राज्य लोक सेवा आयोग में हुआ है कि भर्ती के बीच में नियम बदल दिए गए? नफरत, सामाजिक विद्वेष और पूर्वाग्रह की राजनीति करने वाले योगी जी इस प्रदेश के आम लोगों का दुख दर्द भूल गए हैं। उनसे उन्हें मतलब नहीं है। मैं अपनी एक शेर से बात शुरू करूंगा। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। हम अदीबों में मक्कारियां नहीं चलती। गर तू सरदार है तो फिक्र कर कबीले की, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। सब बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। कहां काटने बांटने में चले गए? 7 साल से हो रहा है, 1-2 दिन से नहीं हो रहा। इनकी सरकार बनी थी तो पहला एग्जाम हुआ था। बटेंगे तो कटेंगे। उसी पर तो सारा खेल कर रहे हैं। भाई किसी के दुख दर्द से तो इन्हें मतलब है नहीं। मैं आपको जब इनकी सरकार बनी थी तो पहला एग्जाम हुआ था 25-26 जुलाई को दरोगा भर्ती का, और उसका पर्चा लीक हो गया था। और वहां से लेकर अभी अक्टूबर में 2024 में यूपी टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम होना था अक्टूबर 20 को, और एग्जाम होने के पहले ही पर्चा लीक हो गया। यानी जब सरकार बनी 17 वाली, तो 17 से 24 के बीच में सिर्फ पर्चे लीक ही खाली नहीं मामला है। जो एग्जाम हुए उनके पर्चे लीक हुए, या तो एग्जाम हो गए हैं उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। 2020 का एग्जाम हुआ, 21 का एग्जाम हुआ, 4 साल से रिजल्ट नहीं, और या तो भर्तियां पड़ी हैं, उनका विज्ञापन नहीं निकाला गया। सवाल इस बात का है कि आप करना क्या चाहते हैं बच्चों के साथ? उन्हें रोजगार देना नहीं चाहते आप, उन्हें सड़कों पर रखना चाहते हैं आप। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है, रिजर्वेशन मारा जा रहा है। अभी एक एग्जाम्पल से बात शुरू करूं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों का सिंगल बेंच ने कहा, डबल बेंच ने कहा कि 1994 के रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया। जब डबल बेंच का फैसला है तो 28 दिन की बात हुई थी ना, कितने महीने बीत गए क्या? और उन बच्चों को लाठियां मारी जा रही हैं। इस लखनऊ की सड़कें खून से लाल हैं उनके। 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं वो, आपने मार लिया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। साफ सरकारी नौकरियां होंगी ही नहीं तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकाला तो 220 पद अभी। SC, OBC और जो गरीब सवर्ण है उसका हक मार लिया आपने। और ये 220 वैकेंसी 10 साल के इतिहास में सबसे कम है। इस बार जो आपने 220 निकाला, जो 1 जनवरी को निकाला था नोटिफिकेशन से PCS वाला, जिसका एग्जाम मार्च में होना था, जो 3 बार टल चुका है, 11 महीने ऑलरेडी लेट हो चुका है, लगभग एक सेशन 0 हो चुका है, जिसका ये 10 साल के इतिहास में सबसे कम वैकेंसी है। आप नौकरी देना ही नहीं चाहते। भाई नॉर्मलाइजेशन से ये चाहते हैं कि एकदम अच्छी मेरिट वाला है। अच्छी मेरिट ये है कि संघ लोक सेवा आयोग पूरे भारत में एक दिन में एग्जाम करा लेगा। क्लैट का एग्जाम 1 दिन में हो जाएगा, कैट का एग्जाम 1 दिन में हो जाएगा, नीट 1 दिन में हो जाएगा, और आप 1 दिन में एग्जाम नहीं करा पाएंगे। अक्षम है आप, नाकारा हैं आप, और आपने एक नाकारा अधिकारी वहां बैठा दिया है। अपने घर से ले आए आप उसको, गोरखपुर से। अरे ईडी से ले आए भाई उसको, अपने घर से लाए हैं, गोरखपुर से आप पकड़ कर लाए, उसको बैठा दिया आपने, ठीक है ना। उसकी जांच कराई CBI से, उसको तुरंत भंग करिए, उसको जेल भेजिए। किसको? संजय श्रीनेत को। कहां है संजय श्रीनेत? 20,000 बच्चा वहां बैठा हुआ है सड़कों पर, रात भर बैठा रहा, लाठी। वो डीएम बात कर तो रहे, त्रिपाठी जी ने बताया तो, राकेश जी ने डीएम बात कर। योगी जी को खुद सामने आना चाहिए। बच्चों का मसला है ये, इतना ही नहीं है। जिस PCSJ के कॉपी बदलने की आप बात कर रहे थे, उसका आदेश हुआ हाईकोर्ट से। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले RTI के जरिए कॉपियां बच्चे देख सकते थे। इस सरकार ने आने के बाद उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। यानी हर कदम पर चालबाजी, हर कदम पर धोखा। किसके साथ? बच्चों। अभी तो हमसे राकेश जी कह रहे हैं कि भाई उच्च शुचिता, पूरी नैतिकता। अरे कितनी शुचिता बताया मैंने आपको? इतनी शुचिता कि हर पर्चा लीक। मैं तो उनकी बात मानता हूं भाई, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं हर पर्चा लीक। इतनी शुचिता है, हर पर्चा लीक। 4 साल से रिजल्ट नहीं। और अभी अब तो तमाशे की हद हो गई। जो पर्चा 20 अक्टूबर को होने वाला था, उसके पहले ही पर्चा लीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर, मैं इस पर